दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्म बिजारवाल। एक बड़ा ही फेमस सा एक श्लोक है संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वो जानबूझकर गलत काम ही करता है, और कई बार तो गलत काम करने की वजह से लोगों का बुरा समय आता है। और यही हाल आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं का हो गया है, जो अपनी हरकतों, अपने भ्रष्टाचार के चलते जेल जाने वाले हैं, वो भी एक बहुत लंबे समय के लिए। दोस्तों आपको याद होगा कि जब दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को और उनके भ्रष्ट नेताओं को हराकर भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 साल बाद दिल्ली की राजनीति में आई, चुनाव जीता था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जैसे ही सदन शुरू होगा उसमें सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट, जो कि शराब घोटाले को लेकर जारी की गई थी, जिसको केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं ने बड़े लंबे समय से दबाकर रखी हुई थी, उसको दिल्ली की जनता के सम्मुख रखी जाएगी, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता बुरी तरीके से डरे हुए हैं। उन्होंने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सार्थक सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम ड्रामेबाज नेता अब अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए जानबूझकर सदन में हंगामा कर रहे हैं, तो बेबुनियादी मुद्दे उठाकर दिल्ली वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों कल से इनके यहाँ एक नया ड्रामा चल रहा है, जिसमें इनकी आतिशी मरलीना, हाँ वही आतिशी मरलीना जो इनकी हार पर, इनके मुखिया की हार पर, इनकी आम आदमी पार्टी की हार पर खूब जमकर नाची थी, वही आतिशी कल से रो रही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर से बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो हटाकर बाबा साहेब का अपमान किया गया है। आतिशी जी, हर व्यक्ति के आदर्श और पूजनीय अलग अलग होते हैं। हर महान व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, तो वहीं हर महान व्यक्ति को अलग अलग विचारधारा के लोग अपना आदर्श मानते हैं। किसी की फोटो लगाना या किसी का हटाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या उनका अपमान कर रहे हो। अगर कोई किसी को अपना, महात्मा गांधी को अगर कोई अपना आदर्श मानता है तो वो उनकी फोटो लगाएगा, कोई अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानता है तो उनकी फोटो लगाएगा। परंतु अगर कोई उनकी फोटो हटा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसका अपमान कर दिया। आतिशी जी एक बात बताओ, अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानती है तो इसका क्या यह मतलब हुआ कि उन्होंने बाबा साहेब या भगत सिंह जी का अपमान कर दिया है? कैसी घटिया मानसिकता है आतिशी आपकी। वैसे वो क्या था जब आपकी भाभी सुनीता जी ने भगत सिंह जी की फोटो हटाकर घोटालेबाज केजरीवाल की फोटो लगा दी थी, तो क्या भगत सिंह जी का अपमान आप लोगों ने नहीं किया था? सीधे तौर पर दिख रहा था कि आप लोगों ने भगत सिंह जी का अपमान किया था। भगत सिंह जी और अंबेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अंबेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। खैर, हम आप सब दर्शकों को बता दें कि इस तरह की घटिया हरकतें करके ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली के लोग सीएजी रिपोर्ट पर अपना ध्यान ना दे सकें। चलिए कुछ सीएजी रिपोर्ट को लेके, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को लेके हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। दोस्तों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीएजी की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों का कार्यवाहन में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं।
दोस्तों, सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि आबकारी विभाग की नीतियां और उनके कार्य करने के जो तरीके थे वो पारदर्शित नहीं थे, जिससे सरकार को लगभग 2000 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट में पाया गया कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली की आबकारी नियम 2010 के नियम के 35 के अनुसार एक व्यक्ति या एक कंपनी को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस नहीं दिए जा सकते, लेकिन जांच में पाया गया कि कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए गए थे, मतलब जमकर घोटालेबाजी हुई है। दोस्तों, कई मामलों में आबकारी विभाग ने बिना जरूरी जांच किए ही लाइसेंस जारी कर दिए। इसमें विपरीत स्थिरता, बिक्री और कीमतों के जुड़े दस्तावेज, अन्य राज्यों में घोषित कीमतें और आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड तक जांच नहीं की गई। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पे कोई काम किया ही नहीं गया। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत तय करने की छूट दी गई थी, जिससे कीमतों में खूब जमकर हेरफेर किया गया। जांच में पाया गया कि कंपनी के द्वारा विभिन्न राज्यों में बेचे जाने वाली शराब की कीमत अलग अलग थी। मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों के कारण कुछ ब्रांडों की बिक्री खूब घटी तो कईयों की बिक्री खूब बढ़ी, जिससे सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप के अनुसार नुकसान हुआ। सरकार ने कंपनियों के लागत मूल्य की जांच नहीं की, जिसमें मुनाफाखोरी की गई और कर चोरी खूब जमकर हुई है। दोस्तों, दिल्ली में बिकने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। नियमों के अनुसार हर थोक विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट जमा करानी होती है, लेकिन जांच में पाया गया कि कई लाइसेंस धारकों ने जरूरी गुणवत्ता जांच रिपोर्ट सौंपी ही नहीं। 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो 1 साल से पुरानी थी या उपलब्ध ही नहीं थी। मतलब जहां जहां हो सकता था वहां केजरीवाल और इनके नेताओं ने खूब जमकर भ्रष्टाचार किया। दिल्ली वालों को जो एक के साथ एक शराब बांटी गई थी वो लगभग घटिया क्वालिटी की शराब थी, या यूं कहे कि जितनी घटिया शराब ये लोग बना के बेच सकते थे वो बेची गई। आबकारी खुफिया ब्यूरो की भूमिका कमजोर रही। 65% जब्त की गई देशी शराब थी, जो दर्शाता है कि शराब की अवैध आपूर्ति बड़े पैमाने पर हो रही थी। मतलब शराब में घोटाला तो किया, साथ में सरकारी शराब जो थी उसकी तस्करी भी की गई। दोस्तों, नई आबकारी नीति 2021-22 में भी कई खामियां पाई गई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस नीति के कारण सरकार को लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। कई कंपनियों ने अपने लाइसेंस बीच में ही वापस कर दिए, जिससे बिक्री प्रभावित हुई और सरकार को 890 करोड़ का घाटा हुआ। सरकार ने जोनल लाइसेंस धारकों से 941 करोड़ की छूट दी थी, जिससे राजस्व घटा। और कोविड महामारी के दौरान सरकार ने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी थी, जो आबकारी विभाग ने पहले ही दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन था, उसके खिलाफ था। दोस्तों, इस तरह से खूब जमकर इन्होंने शराब नीति में जो एक घोटाले कर सकते थे इन्होंने करे, और जहां जहां ये सरकार को नुकसान पहुंचा सकते थे, सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा सकते थे, वो इन्होंने पहुंचाया। दोस्तों, ये रिपोर्ट उन लिब्रांडुओं को जरूर देखनी चाहिए और उन अंधभक्तों को जरूर देखनी चाहिए जो दिन रात फर्जीवाल को भगवान की तरह पूजते हैं। केजरीवाल ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तब शराब घोटाला किया। लोगों को जानबूझकर महंगी शराब बेची गई, घटिया शराब बेची गई, नकली शराब बेची गई। जब लोग मर रहे थे तब केजरीवाल ने अपना शीश महल बना दिया। दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए खा गया। यमुना की सफाई के नाम के 7000 करोड़ रुपए खा गया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया। डीटीसी की बस खरीदारी में घोटाला गया है। अभी सिर्फ एक ही सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसकी वजह से केजरीवाल और इनके तमाम नेताओं में हड़कंप मच गया, इनकी हालत खराब हो गई। अब सोचिए, जब इन तमाम घोटालों की रिपोर्ट जब आम जनता के सामने आएगी तब क्या होगा केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं का। दोस्तों, जितने घोटाले अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं ने किए, इनकी तमाम रिपोर्ट्स अगर आम जनता के सामने आ जाएगी तो केजरीवाल और आतिशी बाबा साहेब के नाम पर जैसे आज
दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं बाबा साहब के संविधान के अनुसार ये लोग बहुत लंबे टाइम के लिए जेल में जाएंगे, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान। और हो सकता है कि इनका आजीवन, पूरा जीवन सिर्फ जेल में बीते, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार इन्होंने कर रहे हैं, जितने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे इन्होंने अपने घोटालों में खा गए हैं, दिल्ली के पैसे को, उन तमाम घोटालों के चलते जितनी इनकी सजा होगी, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय के अंदर अरविंद केजरीवाल के तमाम नेता तिहाड़ जेल में मिलेंगे, या फिर जो बचेंगे वो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान छोड़ के ही भाग जाएंगे, क्योंकि पैसा तो इनके पास खूब भर भर के इनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, खूब जमकर इन लोगों के पास पैसा, क्योंकि जमकर घोटाले किए। तो दोस्तों, ये सीएजी की रिपोर्ट के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। केजरीवाल एंड सन्स के तमाम नेता जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों, समय निकालें और ये सीएजी की रिपोर्ट को पूरा ध्यान से जरूर पढ़ें। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर से उन केजरीवाल के अंधभक्तों के लिए जिनको लगता है कि केजरीवाल जैसा ईमानदार, कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। इस आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आपके हमारे सबकी गाड़ी कमाई का जो पैसा था, जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते थे, वो सारा पैसा ये लोग खा गए हैं। और आज हालत ये हो गई है कि दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको चलाने के लिए सरकारी खजाने में कुछ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।